हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मित्रों, हम लोग एनिमल किंगडम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पिछले वीडियो में सिलोम, ठीक है, और मेटामेरिक सेगमेंटेशन ये सब का अध्ययन कर लिया था। हमने कहा था कि हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम, ठीक है। तो आज शुरू करते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। जैसा कि आप यहाँ देख भी रहे हैं, एनिमल किंगडम, ठीक है। तो एनिमल किंगडम को सबसे पहले दो सब किंगडम में बांटा गया है, ठीक है। बात करते हैं तो एनिमल किंगडम को सबसे पहले दो सब किंगडम में बांटा गया है, ठीक है। एक है आपका प्रोटोजोआ और दूसरा है आपका मेटाजोआ। ये क्या है? दो सब किंगडम है। एनिमल किंगडम है, उसको दो भागों में बांटा गया, दैट मीन्स सब किंगडम में बांटा गया। और वो क्या है? प्रोटोजोआ और मेटाजोआ, ठीक है। इसमें एक आपके फाइलम रखे गए हैं, नाम है प्रोटोजोआ, ठीक है। इस सब किंगडम प्रोटोजोआ के अंतर्गत एक ही फाइलम पढ़े जाते हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं प्रोटोजोआ को। क्लियर है। इधर अगर हम बात करें मेटाजोआ को, तो मेटाजोआ को पुनः आपके इंफ्रा किंगडम में बांटा गया है, ठीक है। इंफ्रा किंगडम ना, पहले एनिमल किंगडम को दो सब किंगडम में बांटा गया, प्रोटोजोआ, मेटाजोआ। मेटाजोआ में एक ही फाइलम पढ़ते हैं हम, नाम है प्रोटोजोआ। क्लियर है। फिर यहाँ मेटाजोआ को इंफ्रा किंगडम में बांटा गया है। मीसोजोआ, थोड़ा सा और इधर आते हैं, हम यहाँ शुरू करते हैं। मीसोजोआ, ठीक है, याद रखिएगा, मीसोजोआ, पैराजोआ और एंटीरोजोआ। क्लियर। ये क्या है? इंफ्रा किंगडम है, जो कि सब किंगडम के नीचे, ठीक है। तो ये मीसोजोआ, पैराजोआ और एंटीरोजोआ। मीसोजोआ में अगर हम फाइलम की बात करें तो इसमें हम एक फाइलम का अध्ययन करते हैं, फाइलम मीसोजोआ, ठीक है। इधर अगर हम पैराजोआ की बात करें तो इसमें भी हम एक फाइलम का अध्ययन करते हैं, फाइलम पोरीफेरा, ठीक है, फाइलम पोरीफेरा ना। अब एंटीरोजोआ जो है उसको दो डिवीजन में बांटा गया, ठीक है। रेडिएटा और बाइलेटेरिया। कोई सिमेट्री के आधार पर रेडियल सिमेट्री और बाइलेटरल सिमेट्री, तो रेडिएटा और बाइलेटेरिया, ठीक है। तो याद करिए, वहां रेडिएटा में आपको दो फाइनल, मतलब जिसमें आपके पाए जाते थे सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ दो आपके फाइलम हैं, सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा। दो फाइलम है जो कि रेडिएटा के अंतर्गत पढ़ने को मिलता है, ठीक है। फिर यहाँ हम अगर इसकी बात करें तो इसमें हम फिर इसको कंडीशन में बांटते हैं सिलोम के आधार पर। तो आपने उधर सिलोम पढ़ा था, ए सिलोमेट, ठीक है, स्यूडोसिलोमेट और यूसिलोमेट। क्लियर है। वहां उदाहरण आपको बताया गया था ए सिलोमेट का, प्लेटीहेल्मिन्थीज। जो भी छात्र इस वीडियो से जुड़ रहे हैं, पीछे की वीडियो को देखेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि ए सिलोमेट
हमने बताया था, सीलोम को अच्छे से समझाया आपको, और उसमें एसिलोमेट प्लेटीहेल्मिन्थेस में देखने को मिलता है। सीलोम क्या है, इसके टाइप्स क्या है, इसको आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। सीडोसिलोमेट की बात करें तो एस्केहेल्मिन्थेस में देखने को मिलता है, एस्केहेल्मिन्थेस, ठीक है। और इसके बाद एस्केहेल्मिन्थेस के बाद जो भी फाइलम आएंगे सब किसके अंतर्गत रखे गए हैं, यूसिलोमेटा के अंतर्गत। क्लियर है, ट्रू सिलोम प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है इतना, इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे कुछ बात बताते हैं आपको। चलिए, कुछ स्टार पॉइंट्स हैं, उसको आप नोट कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। इसमें आपको बताना जैसे क्या है कि एक टर्म है कि ऑल नॉन कार्डेट्स आर इनवर्टिब्रेट्स। क्लियर है, ऑल नॉन कार्डेट्स आर इनवर्टिब्रेट्स बट ऑल इनवर्टिब्रेट्स आर नॉट नॉन कार्डेट। क्लियर है, देखिएगा, ऑल नॉन कार्डेट are invertebrates, ठीक है, but all invertebrates are not non-chordate। ठीक है, सभी नॉन कार्डेट इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, लेकिन सभी इनवर्टिब्रेट्स नॉन कार्डेट नहीं होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो अगला अगर बात करें तो जो प्रोटोकॉर्डेट मतलब सबसे पहले कॉर्डेटा के पहले, जिसमें सबसे पहले शुरुआती कॉर्डेट के लक्षण दिखाई देते हैं। कॉर्डेट के लक्षण आप जानते हैं, 3 मेजर कैरेक्टर्स हैं कॉर्डेट के लक्षण के, प्रेजेंस ऑफ गिल स्लिट्स, प्रेजेंस ऑफ फेरेंजियल गिल स्लिट्स, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एंड प्रेजेंस ऑफ नर्व कॉर्ड। ठीक है, तो इन तीनों में से अगर जीवन के किसी न किसी अवस्था में अगर ये 3 स्ट्रक्चर पाए जाते हैं तो उनको हम कॉर्डेट के अंतर्गत रखते हैं। तो जिसमें ये शुरुआती लक्षण दिखने को मिला उसको हम एक अलग से संघ में पढ़ते हैं, जिसको हम कहते हैं प्रोटोकार्डेटा। तो जितने भी प्रोटोकार्डेटा होते हैं वो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, क्योंकि उनमें वर्टिब्रम कॉलम नहीं होता। यहाँ देखिए, इनवर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स, उसको वर्टिब्रल कॉलम के आधार पे बांटा गया है। वर्टिब्रल, ये जो रीढ़ आपकी बैक बोन है, ठीक है, यही नोटोकॉर्ड चेंज हो जा रहे वर्टिब्रम कॉलम में। तो वर्टिब्रल कॉलम अगर पाया जाएगा तो उसको हम वर्टिब्रेट्स कहेंगे, अगर नहीं पाया जाएगा तो उसको हम कहेंगे इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है, तो जो प्रोटोकार्डेट होते हैं वो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां वर्टिब्रल कॉलम नहीं पाया जा रहा है। लेकिन इनवर्टिब्रेट्स जो होते हैं वो प्रोटोकार्डेट इनवर्टिब्रेट्स तो होते हैं, लेकिन कॉर्डेट्स नहीं होते, क्योंकि जीवन पर्यंत उनमें सारे लक्षण देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें नोटोकॉर्ड नहीं बनता है। देखिएगा जरा थोड़ा सा, प्रोटोकार्डेट आर ऑल इनवर्टिब्रेट। ये सब लाइन आपसे पूछी जाती हैं, कब 4 लाइन दे देंगी, पूछा जाएगा निम्न से कौन कौन सी लाइन सही है, 1 2 3। तो ये लाइन बहुत अच्छे से पढ़िएगा आप। ठीक है, तो यहाँ प्रोटोकार्डेट्स आर ऑल इनवर्टिब्रेट्स ड्यू टू लैक ऑफ वर्टिब्रम कॉलम। मैंने बताया किसके लिए, कि ड्यू टू लैक ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, वर्टिब्रम कॉलम नहीं पाया जाता है, इसलिए प्रोटोकार्डेट कैसे होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। बट दे आर कार्डेट्स, दे मतलब प्रोटोकार्डेट। ठीक है, वो कैसे हैं, कॉर्डेट होते हैं। और मैंने बताया कॉर्डेट्स क्या होंगे, जीवन के किसी न किसी अवस्था में, थ्रू आउट द लाइफ, ठीक है, किसी न किसी स्टेज में क्या हो,
3 कैरेक्टर प्रेजेंस हों, जैसे फेरेंजियल गिल्ड स्लिट्स, प्रेजेंस ऑफ नोटोकार्ड, प्रेजेंस ऑफ नर्व कार्ड। तो यहाँ जो प्रोटोकार्ड होते हैं उसमें नोटोकार्ड पाई जाती है, इसलिए उनको रखा गया है कॉर्डेट्स के अंतर्गत। लेकिन वो होते इनवर्टिब्रेट्स हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ नोटोकार्ड चेंज नहीं होता वर्टिब्रल कॉलम में। ठीक है, तो जो वर्टिब्रल कॉलम में चेंज नहीं होगा तो उसको हम इनवर्टिब्रेट के अंतर्गत रखेंगे। क्लियर है? तो बट दे आर कॉर्डेट्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नोटोकार्डेट। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नोटोकार्ड। ठीक है, नोटोकार्ड पाई जाती है, इसलिए उसको प्रोटोकार्डेट को कार्डेट में रखा जाता है। देखिए कह रहे हैं ना कि दे आर कॉर्डेट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नोटोकार्ड। नोटोकार्ड पाई जा रही है इसलिए कॉर्डेट में, और एब्सेंट होता है वर्टिब्रल कॉलम, इसलिए उसको रखा गया इनवर्टिब्रेट्स में। दोनों में अध्ययन हम करते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं फाइलम के न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ की। ठीक है, न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ की ये हेडलाइन है। न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ का मतलब कि किस फाइलम में सबसे अधिक संख्या आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन आपसे पुटअप होते हैं कि निम्न में से सबसे अधिक जीवों की संख्या या स्पीसीज की संख्या, जीनस की संख्या किसमें है। ठीक है, तो इसके लिए हमने एक ट्रिक बनाया है। ठीक है, ट्रिक आप जरा देखिएगा, अरे ट्रिक देख लीजिएगा, ट्रिक अरे। ठीक है, पहले समझ लीजिएगा, एक मोहन है, ठीक है, वो अनीता नाम की लड़की से प्रेम करता है। ठीक है, एक दिन प्रेम करते हुए वो पकड़ा गया। क्यों? क्योंकि अनीता एक पागल लड़की है। ठीक है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है, तो इसी के आधार पर हमने एक ट्रिक बनाया है, अरे मोहना प्रेम करते पकड़ा गया अनीता से। ठीक है, और मैंने बताया क्यों? क्योंकि अनीता एक पागल लड़की है। तो अगला इसी में जोड़ते हैं हम, अनीता एक पागल है। ठीक है, कहानी आप समझते रहिएगा। एक मोहन नाम का लड़का है जो अनीता लड़की से प्यार करता है। ठीक है, और एक दिन प्रेम करते हुए वो पकड़ा गया। ठीक है, तो लेकिन अनीता है कैसी? वो एक पागल लड़की है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। यहाँ से अरे से है आर्थ्रोपोडा। ठीक है, जीवों की अगर संख्या हम बात करें तो 9 लाख, 9 लाख। ठीक है, सबसे ज्यादा कहाँ आपको देखने को मिलेगा? आर्थ्रोपोडा में। मोहना, मो से मोलस्का, मो से मोलस्का, और इसमें आपको देखने को मिलेंगे 80,000, दैट मीन्स 18,000। ये न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ है, मतलब संख्या के आधार पर जीवों का क्रम है, किस तरह से उसको बांटा गया है। ये अगर क्रम आप याद रखेंगे तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं, आपके 4-5 फाइलम के नाम दे दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि इनको जीवों की संख्या के आधार पर अरेंज कीजिए। ठीक है, तो ऑप्शन के आधार पर आपको अरेंज करना होता है। क्वेश्चन किसी तरह का भी बन सकता है, तो अगर आप ये ट्रिक याद किए रहते हैं तो आप उस समय इस ट्रिक की सहायता से 1 मिनट लगेगा आपको लिखने में, और वह क्रम के आधार पर आप बता सकते हैं कि कौन सा सीरियल नंबर किस क्रम पे आएगा। ठीक है, चाहे असेंडिंग ऑर्डर में पूछा जाए या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछा जाए, आप इसकी सहायता से कर सकते हैं। ठीक है, प्रेम से है प्लेटिहेम, सॉरी प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ। ठीक है, 50,000, 50,000। ठीक है, यहाँ करते देखिएगा, करते से है कॉर्डेटा,
करते से है कॉर्डेटा, और कॉर्डेटा की संख्या है 49,000। ठीक है। पकड़ा से है प्लेटीहेल्मिन्थेस, ठीक है, इसकी संख्या है 15,000। ठीक है। फिर देखिए अनीता पकड़ा गया, एक ही में है। फिर अनीता से एस्केहेल्मिन्थेस, ठीक है, और इसकी संख्या है 14,435। ठीक है, एस्केहेल्मिन्थेस की संख्या कितनी है? 40,435। और से है सिलेंट्रेटा, और इसकी संख्या है 11,000। ठीक है। उसके बाद अनीता, एनिलिडा। पहले अनीता से क्या है? एस्केहेल्मिन्थेस, दूसरे अनीता से है एनिलिडा। ठीक है, जिसकी संख्या है 8,000। 8,700। ठीक है। फिर एक से इकाइनोडर्मेटा, इसकी संख्या की बात करें तो 6,000। ठीक है। और पागल से पोरीफेरा, ठीक है मित्र, 5,000। बताइए कहीं आपको न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ में कोई दिक्कत? देखिए अरे मोहना प्रेम करते पकड़ा गया, ये पकड़ा गया एक ही में लिख देते हैं हम, पकड़ा गया अनीता से, कहाँ? अनीता एक पागल है। ठीक है, ये जोड़ने के लिए तो अरे से आर्थ्रोपोडा संख्या 9 लाख, मोहना, ठीक है, मोलस्का 18,000, ठीक है, प्रेम प्रोटोजोआ 50,000, करते कॉर्डेटा 49, पकड़ा प्लेटीहेल्मिन्थेस 15, ठीक है, अनीता एस्केहेल्मिन्थेस 14,435, सिलेंट्रेटा 11,000, अनीता एनिलिडा, ठीक है, 8,700, एक इकाइनोडर्मेटा 6,000 और पागल पोरीफेरा 5,000। ठीक है, ये ट्रिक आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। मैंने आपको बताया कि यहाँ से एक क्वेश्चन इस तरह का बनता है कि न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ के आधार पर 4-5 फाइलम के नाम दे दिए जाएंगे आपको और पूछा जाएगा कि इसको बढ़ते हुए क्रम ये हैं या घटते हुए क्रम ये हैं, 4 ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन को आप समझ लेना है, बाकी ये ट्रिक आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, इतना नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अभी तो हमने एनिमल किंगडम की बात की, अब हम बात करते हैं इनवर्टिब्रेट्स की। ठीक है, वर्टिब्रेट्स मैंने बताया कि इनको वर्टिब्रल कॉलम के आधार पर बांटा गया है। दैट मीन्स अगर वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है तो उसको हम वर्टिब्रेट कहेंगे, वर्टिब्रल कॉलम एब्सेंट है तब उसको हम इनवर्टिब्रेट के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं इनवर्टिब्रेट्स की। ठीक है, इनवर्टिब्रेट्स क्लियर है। दैट मीन्स यहाँ वर्टिब्रल कॉलम जो होगा वो टोटली एब्सेंट होगा। क्लियर है। चलिए आगे देखिएगा, इसको दो फाइला में बांटा गया, मेजर फाइला और माइनर फाइला। ठीक है, दो फाइला में बांटा गया इसको, इनवर्टिब्रेट्स को, मेजर फाइला और माइनर फाइला। ठीक है, इनवर्टिब्रेट्स को दो फाइलम में बांटा गया, मेजर फाइला और माइनर फाइला। ये किस आधार पे बांटा गया? पहला तो ये कि संख्या, न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ कितनी है या सबसे संख्या कितनी ज्यादा है, कि नंबर के आधार पर, नंबर ऑफ स्पीसीज एंड इंडिविजुअल्स इन द फाइलम।
ठीक है। तो जो सबसे अधिक नंबर रखते हैं उनको मेजर फाइला में, जो कम नंबर रखते हैं उनको माइनर फाइला के अंतर्गत। और दूसरा इस आधार पे बांटा गया। तो ये जो टर्म मेजर फाइला एंड माइनर फाइला है, ये टू कॉन्सेप्ट पर डिपेंड करता है। पहला कॉन्सेप्ट क्या है, दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि द कॉन्सेप्ट ऑफ मेजर फाइला एंड माइनर फाइला depends upon the two factors, अब वो दोनों फैक्टर क्या हैं जरा देखिए। मैंने पहले बताया कि पहला फैक्टर है नंबर ऑफ स्पीसीज, एंड इंडिविजुअल। नंबर ऑफ स्पीसीज एंड इंडिविजुअल्स, दैट मीन्स कि उनकी संख्या कितनी है, कितने जीवधारी उस फाइलम के अंतर्गत पाए जाते हैं। दूसरा है देयर पार्टिसिपेशन इन इकोलॉजिकल कम्युनिटीज। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। मतलब ये जो मेजर फाइला और माइनर फाइला है, ये किस आधार पे बांटा गया। पहला तो ये कि नंबर ऑफ स्पीसीज एंड इंडिविजुअल्स कितने हैं, और वो जो फाइलम है उनका इकोलॉजिकल कम्युनिटीज में कितना योगदान है। ठीक है, किस फाइलम के जो जीव हैं वो अधिक कम्युनिटी में अपना योगदान दे रहे हैं इकोलॉजिकल, या फिर कम योगदान दे रहे हैं। क्लियर है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्पीसीज एंड इंडिविजुअल्स। पहले फैक्टर के आधार पर टोटल हमने 11 मेजर फाइला, मतलब कि 11 फाइला ऐसे हैं जिनको मेजर के अंतर्गत रखा गया है। क्लियर है। तो ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट फैक्टर, दैट मीन्स नंबर ऑफ स्पीसीज एंड इंडिविजुअल्स, देयर आर 11 फाइला। क्लियर है। तो हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट फैक्टर। समझ में आ रहा है। यहाँ टू फैक्टर, तो टू फैक्टर में पहला नंबर ये नंबर, ठीक है। तो ये फर्स्ट फैक्टर है, तो फर्स्ट फैक्टर के आधार पर, ठीक है, 11 फाइला जो होते हैं, 11 फाइला आर मेजर। 11 फाइला क्या है, मेजर के अंतर्गत रखे गए हैं। ठीक है। तो जैसे अब हम बात करते हैं, इनके नाम आप देखिएगा। पहला है रोटीफेरा, यहां आपको नाम याद रखने हैं। ठीक है, रोटीफेरा। दूसरा मोलस्का, ठीक है। तीसरा प्रोटोजोआ। चौथा इकाइनोडर्मेटा। समझ में आ रहा है आपको। ठीक है। पांचवा आर्थ्रोपोडा, ठीक है। छठवां सीलेंट्रेटा। सातवां पोरीफेरा। आठवां इक्टोप्रोक्टा, ठीक है। नौवां एनिलीडा। 10वां नीमेटोडा। और 11वां है प्लेटीहेल्मिन्थीज।
प्लेटीहेल्मिन्थीज। क्लियर है? तो ये किसके आधार पर? फर्स्ट फैक्टर, दैट मीन्स नंबर ऑफ स्पीसीज एंड इंडिविजुअल्स, उनको कितने भागों में बांटा गया है? 11 मेजर फाइलों में बांटा गया है। ठीक है, अब ऑन द बेसिस ऑफ, ये तो हमारा पहला पॉइंट था, मतलब पहला स्टार पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट फैक्टर। अगर हम दूसरे की बात करें कि ऑन द बेसिस ऑफ सेकंड फैक्टर। अब सेकंड फैक्टर ऊपर से आप देख ही सकते हैं। सेकंड फैक्टर हमारा क्या कह रहा है कि दियर पार्टिसिपेशन इन इकोलॉजिकल कम्युनिटी, दैट मीन्स जो एनिमल्स हैं उनका इकोलॉजी में कितना पार्टिसिपेट, कितना भाग लिया है उन्होंने, कितनी जीवधारी इकोलॉजी में भाग ले रहे हैं। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ सेकंड फैक्टर 9 मेजर फाइला, सेकंड के आधार पर केवल 9 मेजर फाइला है। क्यों? बिकॉज रोटीफेरा एंड इक्टोप्रोक्टा नॉट कंसिस्ट, बिकॉज जो ये पहला रोटीफेरा और ये इक्टोप्रोक्टा, इन दोनों को कंसिस्ट नहीं किया जाता, बिकॉज रोटीफेरा एंड इक्टोप्रोक्टा नॉट कंसीडर्ड, ठीक है। तो फर्स्ट फैक्टर के आधार पर 11 मेजर फाइला और सेकंड फैक्टर के आधार पर 9 मेजर फाइला में बांटे गए हैं। अगर पहला हम याद रखते हैं तो दूसरा अपने आप, क्योंकि उसमें से 2 निकाल देने हैं, और वो है रोटीफेरा और इक्टोप्रोक्टा। क्लियर है? ये हैं आपके, ठीक है। और इतना नोट करिए, फिर आगे बात करते हैं कि कौन से ऐसे फाइलम हैं जिनको हमने लोअर इनवर्टिब्रेट्स में रखा है और कौन से ऐसे फाइलम हैं जिनको हमने हायर इनवर्टिब्रेट्स के अंतर्गत रखा हुआ है। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन का आधार है। ये सब पढ़ने के बाद हम सीधा फिर फाइलम की तरफ चलेंगे। तो ये थोड़ा सा आपके क्लासिफिकेशन का आधार है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम एक एक टॉपिक, एक एक अंश से चल रहे हैं कि एक भी क्वेश्चन हमारा छूटने ना पाए। ठीक है, और नोट्स आप अच्छे से बनाइए और अच्छे से पढ़िए। तो इतना नोट करिए, आगे चलते हैं। आइए मित्र, बात करते हैं लोअर इनवर्टिब्रेट्स की और हायर इनवर्टिब्रेट्स की। ठीक है, तो देखते हैं लोअर इनवर्टिब्रेट्स। लोअर इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें तो कौन कौन से फाइलम रखे गए हैं, तो हमारा पहला फाइलम है प्रोटोजोआ, ठीक है, पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, और नीमेटोडा। ठीक है, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा और नीमेटोडा, इनको हम किसके अंतर्गत रखते हैं? लोअर इनवर्टिब्रेट्स के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, फिर बात करते हैं हायर इनवर्टिब्रेट्स की। इनको छोड़ करके जो भी इनवर्टिब्रेट्स हैं उनको किसके अंतर्गत रखा जाएगा? हायर इनवर्टिब्रेट्स के। ठीक है, हायर इनवर्टिब्रेट्स के अंतर्गत रखा जाएगा, जैसे एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा। तो एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, इनको हमने किसके अंतर्गत रखा? हायर इनवर्टिब्रेट्स के। क्लियर है? चलिए, 2 साइंटिस्ट हैं, उनके नाम याद रखिएगा आप, स्टोरर एंड यू सिंगर। ठीक है, नाम फिर से सुनिएगा, स्टोरर और यू सिंगर। उन्होंने एनिमल जो भी हैं उनको 23 फाइला में बांटा है, क्लासिफाइड एनिमल इनटू
23 फाइला। ये स्टार पॉइंट में आप लिख लीजिएगा और याद रखिएगा कि यू सिंगर और स्टोरर ने सभी एनिमल्स को 23 फाइला में बांटा है। क्लियर है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम बात करेंगे सेक्सेस की। ठीक है, सेक्स, तो दैट मीन्स लैंगिकता क्या होती है। ठीक है, तो इसमें दो टर्म आते हैं। देखिए, हर्माफ्रोडाइट नाम सुना होगा आपने, तो हर्माफ्रोडाइट या इसी को बाइसेक्सुअल या मोनोसियस के नाम से जाना जाता है। नाम से स्पष्ट है, जब मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन इन वन ऑर्गेनिज्म दैट इज कॉल्ड हर्माफ्रोडाइट। क्लियर है, तो यहाँ सेक्सेस की अगर हम बात करें तो सेक्सेस को देखिए हम ऐसे बात कर लेते हैं, जिसे हम सेक्सेस, ठीक है, सेक्सेस को दो भागों में बांट दे रहे हैं हम। यहाँ हमने इसको नाम दिया है हर्माफ्रोडाइट, ठीक है, या बाइसेक्सुअल या मोनोसियस या मोनोसियस। ठीक है, यहां देखिए इस बात से कंफ्यूज मत होइएगा आप, मोनोसियस या हम उल्टा पढ़ते, एक्चुअल में मोनो मतलब एक होता है, तो उससे लोग तर्क लगाते हैं कि एक लिंगी होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ मोनोसियस कंडीशन जब भी आएगी, इसका मतलब वो द्विलिंगी की बात हो रही है। दैट मीन्स मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट इन वन इंडिविजुअल्स। क्लियर है, याद रखिएगा। तो मैं यहाँ क्या होगा कि मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन present in one individual। ठीक है, तो जब मेल और फीमेल दोनों एक ही में पाए जाएं तब उसे हम क्या कहेंगे, बाइसेक्सुअल, हर्माफ्रोडाइट या मोनोसियस। क्लियर है। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल देखिए आप, एग्जाम्पल में लीवर फ्लूक, ठीक है, फैसियोला हिपैटिका, लीवर फ्लूक, फैसियोला हिपैटिका, ठीक है। उसके बाद टेपवर्म, टीनिया सोलेनियम, ठीक है। फिर है अर्थवर्म, केचुआ जिसको कहते हैं आप, ठीक है, फेरिटीमा प्रोस्थुमा और लीच, हिरुडिनेरिया, ठीक है। ये सब कैसे हैं, बाइसेक्सुअल हैं, ठीक है। बाइसेक्सुअल का मतलब एक ही इंडिविजुअल्स के अंतर्गत मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, यूनिसेक्सुअल या डायोसियस, ठीक है, यूनिसेक्सुअल या डायोसियस। दैट मीन्स कि जब मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन, मतलब एक इंडिविजुअल से या तो उसमें केवल मेल सेक्स ऑर्गन पाया जाए या तो फीमेल सेक्स ऑर्गन पाया जाए। दैट मीन्स कह सकते हैं कि मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन in different इंडिविजुअल, ठीक है। जब अलग अलग एक मेल और एक फीमेल इस तरह के कंडीशन देखने को मिले तो उसको हम यूनिसेक्सुअल या डायोसियस के नाम से जानते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो देखिएगा, एग्जाम्पल में आएंगे फ्रॉग, ठीक है, इसमें मेल अलग होते हैं, फीमेल अलग होती हैं। लिजार्ड जो बोलने वाले होते हैं, टर टर मेढक आपने सुना होगा, तो जो बोलने वाले होते हैं वो मेढक फीमेल को आकर्षित करने के लिए चिल्लाते हैं, ठीक है। फीमेल बहुत आजमाने वाली होती हैं, तो वो हमेशा मेल को आजमाती रहती हैं, जिससे कि जो उनको लगे जाल में फंसने लायक